पहले का उठना कठिन न होई, पाछे का उठना शूल। जब चीनो यदि तभी नहीं सुधरे, जाए संग सो मौत के भूल। बाहर की तो जन बहु कुछ जाने, अंदर अंध तम छाए। बिनु अंदर की नियति जाने, दुख से कौन बचाए। यदि समय रहते रहते और अपने मन और शरीर में सामर्थ्य भी रहते रहते मनुष्य को अपनी ठिलाई या प्रमाद से बचाना या संभालना आरंभ कर दे तो यह कोई कठिन बात नहीं, क्योंकि तब देह आदि में बल है और मन में भी अवस्था के अनुसार हित के मार्ग पर चलने का उत्साह भी। हाँ, परंतु यदि मनुष्य सांसारिक मिथ्या सुखों में ही जीर्ण हो गया, मन की बाह्य सुख और निद्रा आदि से ही दुर्बल पड़ गया और रोगों से भी घिर गया, तब तो उठना कठिन ही नहीं वरन असंभव भी हो जाएगा। तब मन पश्चाताप में पड़ा पड़ा दुखी ही होगा। यही शूल रूप है। मान लो अभी अपनी बुद्धि से न पहचान सके और यदि गुरुजनों के वाक्यों में श्रद्धा न होने के कारण धर्म मार्ग पर पहले से चला भी नहीं जा सकता या भली सत्संगत ही नहीं मिली, तब भी यदि इन्हीं संसार के सुखों के साथ अपने में या दूसरों में अब दुख पहचानने में आने लग जाए, तब पुनः इस सत्य दर्शन से आंखें बंद न करता हुआ मनुष्य कुछ अपने सुधार के मार्ग पर चलने का क्लेश अवश्य धारण कर ही ले। धारण करना ही धर्म शब्द का अर्थ है। खाने पीने, बोलने, सोचने और दूसरों के संग व्यवहार करने में कई एक प्रत्यक्ष बुराइयां बालपन या लड़कपन किया यौवन की आदतों से होने लगती है, उन्हें सुधारना आरंभ करे। यदि इन बुराइयों के थोड़े सुख के कारण इनके दुष्परिणाम अर्थात बुरे नतीजे रूप आगामी दुख से आंख बंद ही रखी गई, तो यह भूल मनुष्य के साथ मृत्यु में भी पहुंचेगी और आगे के जन्म को भी बिगाड़ेगी। इसलिए मनुष्य को मानव बुद्धि और मानव जन्म का लाभ उठाते हुए अपनी बुद्धि को जगा आने वाले दुख को आने से पहले ही ज्ञान दृष्टि द्वारा देखकर पहले से ही उससे बचने के लिए यत्नशील होना चाहिए। जैसे अपने सांसारिक धंधों या स्वार्थों को पूरा करने या संभालने में मनुष्य बहुत बुद्धिमता से काम करता है, परंतु इस बाहर की बुद्धिमता में तो सब चतुर हैं। बाहर की सब कुछ जानते हैं, एक दूसरे को देखकर सीख भी लेते हैं, परंतु अंदर आत्मा के कल्याण के बारे में उनकी बुद्धि में गाढ़ा अंधकार सा छाया रहता है। जब वह बहिर्मुख मन बुद्धि वाले कुछ अंदर की सोचने विचारने की सोचते भी हैं, तो उनकी बहिर्मुखता या सांसारिक स्वार्थ उन्हें निद्रा में डाल देता है। यहाँ वे गाढ़े अंधकार में डूब जाते हैं, उठते ही बाहर का धंधा घेर लेता है। पुनः उसी में व्यस्त होकर जीवन को खोने के मार्ग पर चलते रहते हैं। परंतु जब तक यह अंदर के सत्य या आत्मा के बारे में जो कुछ नियम या मर्यादाएं हैं कि किस प्रकार रहने या चलने से अंत में भला होता है और कैसे बरतने या रहने से अंत में मनुष्य को कुछ भी बुरा या दुख दुर्गति प्राप्त नहीं होती, यही सब अंदर की नियति है अर्थात नियमों की मर्यादा है। यदि इन सब का ज्ञान नहीं होता तो इन सब के जाने बिना मनुष्य अपने को यूं समझे कि जैसे वह सोए सोए संसार के सुखों के पीछे भागते रहने वाला केवल दुख को ही अकस्मात अपने ऊपर लादने के मार्ग पर है। उससे वह अपने को कैसे बचा पाएगा, यह उसे कभी भी नहीं सूझेगा। इस सब का भाव यही है कि उसे समय रहते बालपन की भूलों से उठना सीखना चाहिए, न कि अधिक ढिलाई में समय बिताना या खोना। अपने को बाहर सब सही मार्ग पर रखना, पुनः अंदर ध्यान द्वारा मन के सब विकारों को पहचानना, वैसे ही सही ज्ञान उपजाकर उन सब से मुक्ति पाकर आत्मा को सुख रूप से पहचानना, यही सब भला मार्ग है।